गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 5 कर रहे थे और नेशनल सिंबल्स। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जो कि पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है। तो हम इस लाइन से स्टार्ट करेंगे, इट फील्स अस विद प्राइड। इस पैरे में हम बात कर रहे थे अपने राष्ट्रीय झंडे की, नेशनल फ्लैग की। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट फील्स अस विद प्राइड। अपने राष्ट्रीय झंडे को देखकर हमारा मन गर्व से भर जाता है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द ग्रेट सैक्रिफाइसेस ऑफ दोज हु गॉट अस और फ्रीडम। राष्ट्रीय झंडे से हमें याद आती है उन महान बलिदानकर्ताओं की जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। उनके बलिदानों को हम याद करते हैं। सैक्रिफाइसेस यानी बलिदान। वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग। हम अपने राष्ट्रीय झंडे को सलाम करते हैं। वी सैल्यूट आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानी या जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना योगदान दिया था, हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। आवर नेशनल एम्बलम इज़ अ रेप्लिका, अ वेरी ग्रेट एंड एग्जैक्ट कॉपी। रेप्लिका का ये मतलब बताया हुआ है। Our national emblem is a replica of the capital of Ashok's pillar at सारनाथ। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह की तस्वीर आपको इस लेसन की शुरुआत में दी हुई है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो जो ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये सारनाथ में अशोक का जो स्तंभ बना हुआ है, जो खंबा बना हुआ है एक तरह से, उसके ऊपर के निशान की तरह ये मिलता जुलता है। रेप्लिका मतलब बिल्कुल एक जैसा। इट वॉज एट सारनाथ डैट लॉर्ड बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन आफ्टर हिज एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब है ज्ञान प्राप्ति। सारनाथ वो जगह थी जहाँ पर भगवान बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। Our national emblem has two parts, the top and the base। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के दो हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। बेस यानी नीचे वाला हिस्सा। The top has four loins sitting back to back with their faces in different directions। ऊपर वाले हिस्से में 4 शेर हैं। वो चारों शेर एक दूसरे के साथ पीठ से पीठ मिलाकर अलग अलग दिशाओं की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। The base has a horse on the left, a wheel in the middle and a bull on the right। तो नीचे आधार, जो नीचे वाला बेस है, जो आधार है, उसके बाईं ओर एक घोड़ा है, बीच में एक चक्र है और दाईं ओर एक बैल है। और जो दाईं ओर बैल है वो भी एक तरह से प्रोग्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है। ये आपको मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। Below these 3 figures, the words सत्यमेव जयते, truth alone triumphs are inscribed। तो इन तीनों चित्रों के नीचे सत्यमेव जयते ये लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते संस्कृत लैंग्वेज की एक लाइन है जिसका मतलब है कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। ट्रुथ alone triumphs, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। Our national emblem is also the seal of the government of India। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भारत सरकार की मोहर भी है। We have it on all our currency, stamp papers, revenue stamps, official documents and all official publications। It was adopted by the government of India on 26 जनवरी 1950। यह हमारे जो करेंसी है, करेंसी यानी जो हमारे नोट्स हैं, जो स्टैम्प पेपर्स हैं जिन पे हम एफिडेविट्स वगैरह कचहरी में जाकर बनाते हैं, जो रेवेन्यू टिकट्स हैं या जो रेवेन्यू स्टैम्प्स हैं जिन्हें हम रसीदी टिकट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सरकारी दस्तावेज है, और हर तरह के सरकार की तरफ से जो किताबें छापी जाती है उन पर हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का निशान बना होता है। भारत की सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस निशान को स्वीकार किया था, अपना लिया था। अब हम बात करते हैं अपने नेशनल एंथम जन गण मन की। आवर नेशनल एंथम जन गण मन इज अ सॉन्ग दैट इज हाईली मेलोडियस एंड डीपली मीनिंगफुल। हमारा राष्ट्रगान जो जन गण मन है वो बहुत ही मधुर और बड़े अच्छे शब्दों के मतलब से भरा एक गीत है।
इट वॉज रिटन एंड कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसका लेखन और संपादन, यहाँ पर कंपोस्ट का मतलब है संपादना करना, एडिटिंग करना, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ही वॉज ए ग्रेट पोइट एंड वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। वो एक बड़े महान कवि थे और उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है। हर साल पूरी दुनिया भर से लगभग 5 लोगों को चुना जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल के नाम से इस प्राइज़ की शुरुआत हुई थी। अगर पूरी दुनिया में किसी बंदे ने बड़ा महान काम किया हो, कोई ऐसी दवाई खोजी हो जिससे लोगों का भला हुआ हो, 2 देशों के बीच युद्ध बंद करवाया हो, या उसने कुछ ऐसा आविष्कार किया हो जो इंसानियत के लिए बड़ा मददगार साबित हुआ हो, या उसने कुछ ऐसी किताब लिखी हो जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिला हो, लोगों को गाइडेंस मिली हो, तो ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो 1913 में ऐसा ही नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। आवर नेशनल एंथम इज संग ऑन ऑल सेरेमोनियल ओकेजन्स। जब भी कोई भी आधिकारिक समारोह होते हैं तो उसमें राष्ट्रगान गाया जाता है। इट इज़ आल्सो संग एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग प्रेयर्स इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो भी हमारे स्कूल कॉलेज है उनमें भी सुबह प्रेयर के टाइम नेशनल एंथम गाया जाता है। इट गिव्स द मैसेज ऑफ पीस, पेशेंस, टॉलरेंस एंड नेशनल यूनिटी। नेशनल एंथम से हमें शांति, धैर्य, सहनशीलता और राष्ट्रीय एकता का संदेश मिलता है। वी शुड स्टैंड एट अटेंशन व्हेन द नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड और संग। हमें सावधान होकर खड़े हो जाना चाहिए जब भी नेशनल एंथम बजाया जा रहा हो या गाया जा रहा हो। अब बात करते हैं नेशनल सॉन्ग की। जैसा कि इस लेसन के पिछले पार्ट में ही आपको बताया था कि नेशनल एंथम अलग चीज़ है और नेशनल सॉन्ग अलग चीज़ है। नेशनल एंथम जन गण मन है और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। दिस सॉन्ग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सन्स रिस्पेक्टफुल होमेज टू हिज मदरलैंड। यहाँ पर होमेज का मतलब है अभिवादन, इज्जत मान देना किसी को। तो अपनी मातृभूमि के लिए हम सभी बच्चों की तरफ से अभिवादन किया गया है इस गीत के द्वारा। ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम दिस सॉन्ग वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। तो जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये गीत हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। अब बात आ गई अवर नेशनल एनिमल की। अवर नेशनल एनिमल इज द टाइगर। दिस एनिमल इज ए सिंबल ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड फियरलेसनेस। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। टाइगर यानी बाघ, लोइन यानी शेर। ये आपको फर्क हमेशा याद रखना पड़ेगा। टाइगर को बाघ बोला जाता है। दिस एनिमल इज ए सिंबल ऑफ ग्रेट, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड फियरलेसनेस। सिंस नवंबर 1972 द टाइगर हैज बीन अडोप्टेड एज अवर नेशनल एनिमल। यह जो जानवर है वह शान, शक्ति, फुर्ती, चुस्ती और निडरपन का एक प्रतीक है। फियरलेस यानी निडरपन। एजिलिटी मतलब चुस्ती, जिससे हम ये भी कहते हैं एक्टिवनेस। ग्रेस मतलब शान, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। और बाघ को नवंबर 1972 में राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर किया गया था। हमने यानी हम इंडियंस ने टाइगर को अपना नेशनल एनिमल 1972 की नवंबर में माना था। उसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं नेशनल बर्ड की। आवर नेशनल बर्ड इज़ द पीकॉक। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। दिस बर्ड इज डीपली लव्ड फॉर इट्स लवली एंड कलरफुल प्लमेज एंड फॉर इट्स ग्रेसफुल डांस। सिंस 1963 इट हैज़ बीन अडोप्टेड एज अवर नेशनल बर्ड। द हंटिंग ऑफ द पीकॉक एंड ऑफ टाइगर हैज़ नाउ बीन बैंड। यह पक्षी अपने सुंदर और रंगीन पंखों, प्लमेज का मतलब है पंखों,
तो यह पक्षी अपने सुंदर और रंगीन पंखों और अपने शानदार डांस के लिए बड़ा पसंद किया जाता है। इसे 1963 से हमने अपना नेशनल बर्ड एक्सेप्ट किया था। अब मोर और बाघ के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। बैंड का मतलब है पाबंदी लगा देना, यानी कोई भी इन दोनों का शिकार नहीं कर सकता। आवर नेशनल फ्लावर इज द लोटस। अब हम बात करेंगे अपने नेशनल फ्लावर की। कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है। दिस लवली फ्लावर सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड राइटियसनेस। यह प्यारा फूल पवित्रता और सही बात पर अडिग रहने को रिप्रेजेंट करता है, सच्चाई को भी रिप्रेजेंट करता है। मैनी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस आर शोन होल्डिंग दिस फ्लावर और सीटेड ऑन इट। हिंदुओं के बहुत सारे देवी देवताओं को इस फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है, या उन्होंने ये फूल अपने हाथ में आशीर्वाद देने की मुद्रा में पकड़ा होता है। यहाँ पर मुद्रा का मतलब है जैसे देवी देवता हाथ से आशीर्वाद देते हैं, वो सिंबल। द ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ दिस फ्लावर इज अनमैच्ड। इस फूल की सुंदरता और शोभा बिल्कुल निराली है, इसका कोई मैच नहीं है। ऑल दीज नेशनल सिम्बल्स प्ले अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ, दे इंस्पायर अस टू रिमेन यूनाइटेड। ये सभी राष्ट्रीय चिन्ह जो हैं हमारे, वो जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमें एकजुट होकर रहने की प्रेरणा देते हैं। दे इनकरेज अस टू अपहोल्ड द ग्रेट ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर। ये हमें हमारी महान शानदार परंपराओं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उसको बनाए रखने के लिए भी हमें मोटिवेट करते हैं या हमें प्रेरित करते हैं। ये हमें प्रेरणा देते हैं अपने कल्चर को अपनाने के लिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको लेसन सारा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस लेसन से रिलेटेड होमवर्क की। सबसे पहले पार्ट 1, चूज़ द करेक्ट आंसर। सही ऑप्शन आपने चूज़ करने हैं। नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ किस साल मिला था? दिए हुए 3 ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। नंबर 2, आवर नेशनल एंथम इज। हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान कौन सा है? 3 ऑप्शन दिए हैं, आपने सही ऑप्शन चूज़ करना है। नंबर 3, द पीकॉक हैज़ बीन आवर नेशनल बर्ड। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है किस साल से? ऑप्शन 3 दिए गए हैं, आपने चुन लेना है उसमें से। नंबर 4, आवर नेशनल एंथम वाज रिटन बाय। हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा था? 3 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन होगा। उसके बाद पार्ट 2 आ गए हम। ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस इनटू सिंपल हिंदी और पंजाबी। स्टूडेंट्स आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनकी हिंदी या पंजाबी आपने लिखनी है। आपने कॉपी पर सेंटेंस नोट कर कर उसके नीचे उसकी हिंदी या पंजाबी देनी है। ए नंबर पर है वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग। बी नंबर पर है ही वाज अ ग्रेट पोइट। सी नंबर पर है आवर नेशनल बर्ड इज द पीकॉक। और डी नंबर पर है द हंटिंग ऑफ द पीकॉक एंड ऑफ द टाइगर हैज नाउ बीन बैंड। थर्ड पार्ट पर मीनिंग्स देने आपने हिंदी या पंजाबी में इन वर्ड्स के। प्लूमेज, बैंड, इंस्पायर एंड ब्यूटी। इन 4 शब्दों के आपने वर्ड मीनिंग देने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।